जय गुरु महाराज, जय श्री महागणेश, जय भोलेनाथ, जय श्री लक्ष्मी नारायण। तो आइए भक्तों, अब हम आपको कार्तिक महात्म्य की कथा का 15वां अध्याय सुनाते हैं। आप सभी परिवार सभी ध्यान पूर्वक सुने। जय गुरुदेव। देवर्षि नारद जी राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, दैत्यराज ने क्या किया, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उसे राहु नामक दूत के ऐसा कहते हुए भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिवजी जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है कि मैं खा जाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र अपने हाथ पैरों का मांस भस्म कर ले। शिवजी जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र अपने हाथों और पैरों का मांस भस्म कर गया। अब केवल उसका शरीर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी जी से प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि तुम मेरी पूजा के समय और तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर इस कीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। जय श्री हरि, जय बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय। तो 15वां अध्याय संपन्न हुआ। 16वां अध्याय प्रारंभ। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपया कर आप अब यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। जय श्री हरि। कैलाश पर्वत
के समीप भीषण युद्ध होने लगा। देखते अनेकों के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। मेरी मृदुंग शंख और तीरों तक हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। जय श्री हरि। देवताओं के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत सजनी विद्या से सब देवते को जियाने लगे। यह देखकर शिवजी जी गण व्याकुल हो गए और उनके पास सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रभावित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसको कि दोनों जांघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय जय श्री हरि। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो पड़ गया। वह युद्ध भूमि में छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुभ निशुभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसे ही शिवजी जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश जी और स्वामी कार्तिक जी भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। जय श्री हरि। जय राधे कृष्ण। जय लक्ष्मी नारायण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा लक्ष्मी की जय। बोलो मथुरावासी गोकुल धाम की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मण नारायण नारायण हरे हरे। 16वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको 17वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। जय श्री हरि। जय श्री हरि। नारद जी कहते हैं, उस समय शिवजी जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुभ निशुभ और महिषासुर महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। उधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े रथ शंख भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी क्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को फेंक कर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5,
वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आधार से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। जय श्री राधे, जय जय श्री हरि, जय जय श्री राधे। तो भक्तों, आज का 17वां अध्याय भी संपन्न हुआ। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि पूर्णमासी तक 1 लाख से 1.25 लाख के करीब लोगों तक यह पाठ वीडियो पहुँचे, जिससे कि मैं अपनी साधना सफल जानूं। जब तक 1 लाख से 1.25 लाख लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक मेरी साधना अधूरी रहेगी। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 1 से 1.25 लाख लोग एकजुट हों, ताकि कार्तिक पूर्णिमा का फल आप सभी पर भगवान विष्णु के आशीष प्राप्त हो। आप सभी को भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीष प्राप्त हो। आप सभी का कल्याण हो। आप सभी के परिवार में सदा सुख शांति और लक्ष्मी का वास रहे। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।